आह्वान करते हैं बाबा का और दादी का। ओम शांति। कल बाबा ने क्या बताया था? कल बाबा ने बताया था कि बैलेंस रखना है, थकान नहीं होने दी नहीं है। अगर हम थकते हैं तो क्या होता है? बुद्धि फ्रेश नहीं होती है, और बुद्धि अगर फ्रेश नहीं होती है तो योग नहीं लगता है। उसका असर किस पे होता है? याद के चार्ट पर। तो पापा ने कहा ज्यादा थकते हैं तो क्या होता है? स्थिति पे भी असर होता है। थोड़ी सी भी हलचल फिर आत्मा को चिड़चिड़ा बना देती है। तो जितना बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन बाबा ने लास्ट में क्या बताया? बाबा ने कहा कि थकावट मिटाने का साधन अपनाओ। और थकावट मिटाने का साधन बाबा ने क्या बताया? पापा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे तुम वीक होते हो, डॉक्टर्स तुम्हें कैसे टॉनिक देता है और तुम उसको कैसे याद से हर घंटे नहीं तो 2 घंटे में लेते हो। सेम 1 मिनट बाबा को पावरफुल याद करना है। और ये जो 1 मिनट की याद है, इसको बाबा ने क्या कहा है? इसको बाबा ने कहा है कि तुम्हारी थकावट, तन की मन की थकावट मिटाने का साधन है 1 मिनट की पावरफुल याद। वैसे भी थकता मन है, जब मन थकता है तभी तन थकता है है ना? तो बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है 1 मिनट पावरफुल याद करो हर घंटे में। तो क्या होगा? 1 मिनट बाबा को हर घंटे में पावरफुल याद करने से थकावट नहीं होगी। मन नहीं थकेगा तो तन भी नहीं थकेगा। पहले मन थकता है, फिर तन थकता है। तो बाबा ने कहा जब तुम शक्तिशाली याद करोगे तो सारे विटामिन आ जाएंगे। ABC, आत्मा, बाबा और कनेक्शन। ठीक है ना? और आगे बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारी याद शक्तिशाली नहीं रहती है ना। पिछली मूल्यों में बाबा ने बताया, मैंने तो बताया था तुम्हें कि तुम्हारी याद शक्तिशाली हमेशा नहीं रहती है, सदा नहीं रहती है। जब हुई तुम बाबा के, संबंध भी बाबा से है, दिल का स्नेह भी बाबा से है, नॉलेजफुल हो, सारी प्राप्तियां हैं, फिर भी सदा याद शक्तिशाली नहीं रहती। उसका कारण क्या? पिछली मुरलियों में बाबा ने क्या कारण बताया था उसका? बाबा ने बताया था लगाओ, लीकेज, व्यर्थ संकल्प, किसी के प्रति अति नफरत या किसी के प्रति अति झुकाव, और साधारण संकल्प में समय जा रहा है, व्यर्थ में समय जा रहा है, तो क्या होता है? लीकेज होता है। तो क्या होता है? याद शक्तिशाली नहीं होती है। आज पापा ने उसी चीज को अलग तरीके से बोला है। पापा ने कहा है तुम्हारी याद शक्तिशाली नहीं रहती है। इसका कारण है याद का लिंक नहीं रखते हो। लिंक है ना, कनेक्शन, कंटिन्यू बाबा से कनेक्शन नहीं रखते हो। लिंक टूटता है तो जोड़ने में समय लगता है।
है ना? जैसे कोई कुछ किसी चीज से कोई कनेक्ट है और मान लो वो कनेक्शन टूट गया तो उसको जोड़ने में फिर टाइम लगता है ना, रिकनेक्ट करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। पापा ने कहा तुम मुझे भूलते नहीं हो, भूल तो सकते ही नहीं हो। क्या होता है, याद थोड़ी कम हो जाती है ना? पापा को भूल थोड़ी ना सकते हैं कि सुबह याद किया और दोपहर तक भूल गए ना, भूलते नहीं है। होता क्या है, याद कम हो जाती है। होता क्या है, मन बुद्धि दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, अटेंशन कम हो जाता है, अटेंशन कम होता है तो याद कम हो जाती है। तो शक्तिशाली याद ऑटोमेटिक रहे कि मुझे हर वक्त जैसे ही मुझे अमृत वेला अनुभूति हो रही है वही अनुभूति मेरी रात तक चले, तो सोचो क्या कमाल हो जाए। वो दिन तो हम कहाँ से कहाँ उड़े। तो बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली याद रहे, इसके लिए क्या करना है, तुम्हारा जो मुझसे लिंक है ना, जो मेरा और तुम्हारा कनेक्शन है ना, जो कनेक्टिविटी है ना, जो हमारा एक आदान प्रदान है, वो टूटना नहीं चाहिए। तुम्हारी बुद्धि हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए। और उसकी विधि क्या है, 1 मिनट की पावरफुल याद। ये आवश्यक समझो। देखो बाबा कितना जोर दे रहे हैं 1 मिनट की याद पे। बाबा ने कहा है इससे आवश्यक समझो, नेसेसरी है। जैसे दूसरे काम समझते हो ना कि ये जरूरी है, ये पूरा करके ही, बस ये काम तो पूरे कर ही लेने, और तुम क्या करते हो, उसके लिए बहुत टाइम देते हो, उस काम को करने के लिए एनर्जी भी देते हो, पूरी ताकत लगा देते हो उस काम को पूरा करने में। अरे जैसे वो आवश्यक है वैसे ये भी तो आवश्यक है, बाबा कह रहे हैं। इसको पीछे कर देते हैं, पहले है ना ये काम कर लेती हूँ और ये काम करने के बाद ना फिर बाबा को ना फुर्सत में याद करूंगी। वो फुर्सत कभी नहीं मिलती, याद पोस्टपोन होती जाती है। फिर धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाता है, फिर हम घर के कामों को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, याद को बाद में इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर धीरे धीरे याद करने की आदत कमजोर हो जाती है। तो पापा कह रहे ऐसा नहीं करना है, इसको पीछे नहीं करो। मतलब याद के प्रोग्राम को पीछे नहीं करो, पहले काम पूरा करेंगे फिर याद कर लेंगे, नहीं। बाबा ने सीधे कहा है नहीं, इसका समय यानी याद करने का समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। कोई भी काम है ना, और ये तरीका है, और ये सच में बहुत ही सुंदर तरीका है। इसको जब प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना अनुभवी ही जाने। देखो अगर हम काम पहले करते हैं, याद बाद में करते हैं, वो काम बहुत लंबा खिंचता है, टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, फिर थके हुए शरीर से याद भी पावरफुल नहीं होती है। लेकिन हम याद पहले कर लेते हैं और बाद में काम करते हैं ना, वो काम चुटकियों में होता है। इतने आइडियाज बाबा क्रिएट करते हैं ना बुद्धि में, और एफिशिएंसी माइंड की इतनी बढ़ा देते हैं कि बहुत इजीली वो काम पूरा बहुत फास्ट हो जाता है। कोई भी काम हो, लौकिक हो अलौकिक हो, स्थूल हो, कोई भी हो। तो बाबा कह रहे हैं, और बाबा कौन सी याद का बोल रहे हैं, 1 मिनट की पावरफुल याद। सिर्फ 1 मिनट ही तो देना है। हम क्या करते हैं, 1 बजे क्या, मान लो हम कुछ सब्जी छोक रहे हैं, है ना, कुछ भी काम कर रहे हैं, 1 बजा को अलार्म हो गया, मतलब 1 मिनट का हो गया, क्या करेंगे, हाँ पहले ये कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर पापा को याद करती हूँ ना। पापा ने कहा ऐसा नहीं करो, जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो, उसी वक्त पापा को 1 मिनट पावरफुल याद करो। 1 मिनट पावरफुल याद, और उस याद का इफेक्ट आने वाले 1 घंटे पर होता है। 3 ही चीजें तो करनी है, अशरीरी होना है, स्वराज अधिकारी का योग करना है, और या तो बाबा को टच करके आना है, या सूक्ष्म तन से दृष्टि लेके आनी है, या फिर सकाश देनी है। इतना ही तो करना है। बाकी अभी जो बाबा ने वो जो प्रोग्राम बनाया है ना, हर घंटे का अलग अलग, वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो। क्योंकि क्या होता है, एकदम से हर चीज याद रखना फिर टेंशन होता है। 3 चीजें याद रखनी है, मुझे हर मिनट में अशरीरी होना है, स्वराज अधिकारी का योग करना है, और ऑप्शन है उसके बाद, इधर आपको करना है मनसा सेवा, 3 शक्तियों का दान दे दो, शांति शक्ति और पवित्रता, या फिर परम धाम में जाओ, बिंदु रूप में बाबा को टच करके आओ।
या फिर सूक्ष्म तन में जाओ, उससे दृष्टि लेके आओ। 1 मिनट में 3 चीजें इजीली हो जाती है, टेंशन नहीं होता, कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। बाकी का जो वो जो प्रोग्राम है ना 1 मिनट का, उसको जब ये 1 मिनट हमारे रूटीन में आ जाएगा ना, उसके बाद उस प्रोग्राम को धीरे-धीरे सेट करना। एकदम से नहीं होगा और एकदम से फिर टेंशन भी आता है। तो क्या करना है, बाबा ने कहा है अपने काम में पहले 1 मिनट की याद को ऐड करो। बाबा ने कहा सेवा के लिए कैसे तुम टाइम फिक्स करते हो? तो बीच-बीच में याद भी करना है, ये ऐड करो। बाबा ने कहा जो तुम 1 घंटे का प्लान बनाओगे ना, वो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। बाबा की याद इतनी पावरफुल रहती है। और बाबा खुद कह रहे हैं करके देखो। भगवान कह रहा है करके देखो। हम एक दूसरे को नहीं बोलते अरे मैंने ये किया है तू करना, करके तो देख। भगवान भी बोल रहा है मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे हर घंटे की शुरुआत में मेरी याद को ऐड करो पहले, बाद में तुम्हारे काम करो। करके तो देखो। कितना हमारे नजदीक आके हमारे जैसा बन के अपने भगवान पने को छोड़ के बोलता है ना, करके देखो। कितना प्यारा है ना बाबा। पापा ने कहा आगे, आप ही की फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है। देखो कैसे-कैसे राज खुलता है। आप ही की फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है। अगर दिन भर बाबा की पावरफुल याद रहती है ना, 2 बजे एकदम फ्रेश आत्मा उठती है। कोई थकान नहीं, कोई इच्छा नहीं होती दोबारा सोने की। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा अगर तुम जागते हो ज़्यादा देर किसी कारण से, तो क्या होता है उसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर आता है। ये भी एक रीजन बताया बाबा ने कि तुम अगर सोचो कि तुम्हारा रूटीन पूरा परफेक्ट जा रहा है, पर परफेक्ट जाने के साथ में क्या हो रहा है, तुमने सब कुछ याद किया, सब कुछ किया, लेकिन तुम रात में देर तक जागे, अपने शरीर को थकाया। तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा, शरीर थकेगा तो उसका असर किस पे होगा, याद पर होगा। फिर तुम सोचो कि मैं 2 बजे फ्रेश उठूं, फिर नहीं होता। शरीर अगर थकता है तो फिर मन करता है 2 बजे अलार्म बजेगा, उठ भी जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा 5 मिनट सो जाऊं। और वो 5 मिनट की नींद कई बार 50 मिनट में चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉडी थकी रहती है और जब शरीर थका हुआ रहता है तो उसको रेस्ट लगता है। तो अपना सोने का टाइम फिक्स करना है। ये 11-11 बजे तक सोना बहुत लेट हो जाता है। 10 पर बस, पापा ने कुंडली में कहा है बच्चे 10 पर बस, 10 पे सारे काम स्टॉप कर दो, स्टॉप, फिनिश, स्टॉप कर देना है, स्टॉप, बस सो जाना है। फिर 10 बजे सोते हैं, 4 घंटे की नींद योगी के लिए सफिशियंट है। 2 बजे ऑटोमेटिकली नींद खुलती है। जब आप आपके बॉडी का साइकिल 4 घंटे का बनाते हो ना, तो अगर आप 10:15 पे सो गए तो आपकी 2:15 पे नींद खुलेगी। 10:30 पे सो गए तो 2:30 बजे नींद खुलेगी। हमारी बॉडी का साइकिल हम खुद बनाते हैं, उसको ट्रेंड हम खुद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर ज्यादा देर तक जागोगे, फिर बाबा ने कहा है बैलेंस रखना पड़ता है। सदा बैलेंस के ऊपर अटेंशन दो कि शरीर को अति थकाना भी नहीं है। दिख रहा है ना थक गया है, उस दिन थोड़ा जल्दी सो जाओ। अपनी अमृत वेला उठने का टाइम जहां तक हो फिक्स रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको करना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। और सुबह उठना डिपेंड करता है रात के सोने पर, दिन भर के आपके रूटीन पर। दिन भर पर चिंतन करेंगे, दिन भर व्यर्थ में रहेंगे, अमृत वेला में फिर मजा नहीं आता है। व्यर्थ से तो दूर रहना है, बहुत दूर रहना है व्यर्थ से। मनन में बिजी रहना है। आप दिन भर मनन करो, अलग अलग पॉइंट पे। और कुछ नहीं तो बाबा का रोज की मुरलियों के पॉइंट रिवाइज करो, महावाक्य के अव्यक्त मुरली के रिवाइज करो। बाबा ने बड़े बड़े महावाक्य साकार मुरलियों में बोले हैं, उसको रिवाइज करो। फिर उसका असर ना अमृत वेला पे देखना, इतना इतना डुबा देता है ना, खो ही जाते हैं उसमें, समझ ही नहीं आता है कहाँ है। आत्मा को जागृत होना पड़ता है बाबा, ऐसा। तो ऐसी अमृत वेला की बहुत कोशिश करनी कि मैं खो जाऊं उसमें, परम धाम में वो रहे और मैं रहूं, बस, और कोई नहीं। और मैं उसमें खो जाऊं। भगवान में खो जाना इतनी पावरफुल अनुभूति है।
यदि भान ही ना रहे ना स्वयं का, ना किसी बात का, ये कब होगा? जब बाबा की याद कंटिन्यू रहेगी। 1 मिनट का योग पावरफुल रहेगा, अशरीरी अवस्था का अभ्यास रहेगा, है ना? ये सिर्फ व्यर्थ से तो दूर रहना है, कोई जरूरत नहीं किसी तरह की पंचायती में जाने की। तो याद बहुत पावरफुल होती है। उसके बाद पापा क्या करें, पापा बोल रहे हैं मैं अपने बच्चों को इतना बिजी देखता हूँ ना, अब पापा देखता है ना वतन में, तो उसको हमारे सिवा काम ही क्या है, हम पर ही तो उसका ध्यान रहता है। तो बच्चों को बिजी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है इनके माथे की मालिश होनी चाहिए। इतने बिजी रहते बच्चे, अपने आप को डुबा के रखते। पापा ने कहा अगर तुम टाइम निकालोगे, मतलब भगवान ये नहीं कह रहा है, भगवान कह रहा है तुम्हारे पास तो मुझसे मालिश कराने का भी टाइम नहीं है। अगर तुम टाइम निकालोगे तो मैं वतन में तुम्हारी मालिश भी कर दूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इसी सीन को इमेजिन करो। स्थूल मालिश कराओ पहले बाबा से। बाबा ने स्थूल मालिश की बात नहीं बोली है, ये नरिशमेंट है मन बुद्धि का, लेकिन चलो स्थूल मालिश ही देख लेते हैं। बहुत सुंदर अनुभूति हो गया। हम फरिश्ते वतन में है, ठीक है, वतन में है, बैठे हैं वतन में है, और ब्रह्मा माँ बैठी है चेयर पे। कौन सी चेयर पे? हीरे मोती की चेयर पे। और ब्रह्मा माँ के हाथ में ऑयल ले लो, कोई सा भी जो आप लगाते हो, और ब्रह्मा माँ मालिश कर रही है सिर की। सोचो बाबा की उंगलियां बालों में फिर रही हैं, ऑयल मसाज कर रही है ब्रह्मा माँ, पूरा माथे की मालिश हो रही है। सोचो चमकी कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा, क्या मजा है। भगवान के हाथ मालिश कर रहे हैं, क्या कमाल है। माँ मालिश कर रही है बच्चे की, कितनी सुंदर अनुभूति है। अनुभव करो इस चीज को। भगवान कह रहा है मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा, तो उससे स्थूल मालिश कराओ, फिर उससे मन बुद्धि की मालिश कराओ। मन बुद्धि को पावरफुल बनवाओ, ताकत लो, दृष्टि लो, शक्तियां लो, खजाने लेना है बाबा से। वो ऑफर कर रहा है, उसको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। बाबा ने कहा है वो मालिश, स्थूल मालिश की तो बात नहीं हो रही ना। बाबा ने कहा मालिश कैसी होगी? अलौकिक होगी। लौकिक मालिश थोड़ी होगी। क्लियर कर देता है। लेकिन हम तो लौकिक, पहले स्थूल सोचो फिर सूक्ष्म सोचो, मजा आता है। पर चलो बाबा तो कह रहा है कि मैं लौकिक थोड़ी ना करूंगा, तुम्हारी अलौकिक मालिश करूंगा। एकदम फ्रेश हो जाएंगी। यानी बाबा क्या करेंगे? मन बुद्धि को फ्रेश कर देंगे। मालिश ना भी करो, बाबा प्यार से सिर पे हाथ फेर रहा है, उससे भी थकान दूर हो जाती है। सोचो हम बहुत थके हुए हैं, बाबा के पास गए वतन में, बाबा बाबा थकान हो रही है, बैठे बाबा की गोद में सिर रख के, बाबा थक गई हूँ, थकान हो रही है। बाबा कह रहे बच्चे, और बाबा प्यार से सिर पे सिर्फ हाथ ही फेर रहे, सारी थकान मिटा देंगे। अनुभव करना कभी थकान होना, वतन में जाना, बाबा थक गई हूँ इतना बोलना, थकान सी हो रही है, और बाबा प्यार से सिर पे हाथ फेरेंगे, सारी थकान खींच लेंगे, तन की भी मन की भी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं 1 सेकेंड भी शक्तिशाली, देखो 1 मिनट भी नहीं किया है, बाबा ने कहा 1 सेकेंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। याद का कितना महत्व है। 1 सेकेंड की पावरफुल याद तन को और मन को फ्रेश कर देती है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य बोला है, बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की थकावट हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। जब भी थकान हो ना, स्थिति भी थोड़ी ऊपर नीचे लगे, मन थक जाए, शरीर थका हुआ हो, वतन में चले जाना, पापा को बोल देना, और फिर देखना पापा का जादू। हम क्या करते हैं ना, उसको यूज ही नहीं करते। वो बोलता है अरे मुझे यूज करो, वो खुद ऑफर कर रहा है,
हम करते नहीं है, अपने आप को ही बोझ में रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। वो आया ही बोझा उतारने है, थकावट उतारने। हर बात शेयर करो, करनी चाहिए। बहुत मजा आता है क्योंकि शेयर करते हैं ना भगवान से। किससे शेयर करे? कोई देहदारी से थोड़ी ना शेयर कर रहे हैं, भगवान से शेयर कर रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी से बात हो रही है। वो क्या तकलीफ सिर्फ सुन लेगा? सुनते सुनते ही दूर कर देगा वो। पापा ने क्या कहा? बाबा आए हैं थकावट उतारने। फिर पापा ने कहा आज बाबा क्या कर रहे हैं? पर्सनल रू रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है, पापा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है, करते रहना, करते ही रहना है। देखो ही कहाँ लगाया, करते ही रहना है। सेवा पढ़ना ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो, लेकिन सेवा क्या होगी? बढ़ती जाने वाली है। आप सबको निमित्त बन करनी ही है। महावाक्य है जादू वाला। आप सबको निमित्त बन करनी ही है। ये कोई भावी बदल नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा बाबा 1 साल सेवा से फ्री करे तो सेवा से फ्री होके बैठ सकोगे क्या? बाबा ने कहा जैसे याद, बाबा ने देखो कितना बड़ा महावाक्य बोला है। बाबा ने कहा है बाबा की याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है। ऐसे ही सेवा भी जीवन की खुराक है। याद और सेवा ब्राह्मण जीवन के लिए नेसेसरी है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिना खुराक के कोई रह नहीं सकता। सेवा भी खुराक है, याद भी खुराक है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। बाबा ने कहा इतनी भी सेवा नहीं करो कि बुद्धि पे बोझ हो जाए, और एकदम ऐसे फ्री भी नहीं हो कि अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसे कहते हैं बैलेंस। हमेशा याद रखना है। इतना भी नहीं सेवा करनी है कि बदन हो जाए। सेवा में जाते वक्त ही, जैसे ही हम जाते हैं ना सेवा केंद्र पर, सबसे पहले बाबा को थैंक्स कहना। बाबा आपने मुझे आत्मा को सेवा के लिए चुना, मेरा भाग्य बनाया, धन्यवाद। मुझे मेरी कैपेसिटी के अनुसार ही सेवा करनी है। याद और सेवा का बैलेंस रखना है बाबा। पापा को बोल देना, वो करवा देता है। जैसे ही जितनी हमें करनी है उतनी होगी ना, वो उतनी कराएगा। तभी टीचर फ्रेंड बोल देगी हो गया अभी। देखना, इसको यूज करना आप इस फॉर्मूले को। पापा को बोल देना पापा मुझे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है। मुझे अथक होकर सेवा करनी है, पर मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपको लगता है कि मुझे आज सेवा करनी है उतनी मुझसे करा लो। हर बात की जवाबदारी हम क्या करते हैं ना, अपने ऊपर लेते हैं। अपने ऊपर लेना छोड़ना है अभी। अरे हम तो कुछ है ही नहीं, सारा तो वो करता है, उसी के ऊपर छोड़ो ना। आपको लगता है मुझे जितनी सेवा करनी चाहिए उतनी आप मुझसे करा लो, बस खत्म हमारा। फिर देखना कितनी फ्रेशनेस, ताकत बढ़ता है ना, जो बल बढ़ता है ना सेवा का, शरीर भी फ्रेश होता है, मन भी फ्रेश होता है, बुद्धि भी फ्रेश होती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर जब ऐसे मूड में जब हम याद करने बैठते हैं ना, याद भी पावरफुल होती है। और क्या होता है, हमारे चारों सब्जेक्ट बैलेंस चलते हैं। ज्ञान चलता है, योग चलता है, धारणाएं तो ऑटोमेटिकली होती है, सेवा होती है। चारों सब्जेक्ट में मार्किंग रोज होती रहती है। ध्यान रखना है कि मेरे चारों सब्जेक्ट में मार्किंग हो रही है ना। ध्यान किसका रखना है, कहाँ रखना है? बैलेंस का, याद और सेवा का बैलेंस।
बाबा आपको आज आपके हिसाब से मुझे जितनी सेवा करनी चाहिए उतनी मुझसे करा लो। फिर बिल्कुल स्थिति खराब नहीं होगी कि इधर घर खींच रहा है और बहन बोल रही है नहीं थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो घर का मालिक है ना, उसको बोल दो, मेरी स्थिति तुम्हारे हवाले है। सेवा के पहले ही बोल दो बाबा को, संगठन में सेवा में जाते हैं ना, मेरी स्थिति तुम्हारे हवाले है, कोई पेपर नहीं आएगा सेवा में। मैं संतुष्ट मनी हूँ, मुझसे संतुष्टता की किरणें पूरे सेवा क्षेत्र में फैले बाबा। ऐसा संकल्प करके फिर अंदर जाना सेवा क्षेत्र में, उसको साथ लेके फिर देखना सेवा कितना रंग लाती है। ये तो कर्मणा सेवा की बात हो गई। मनसा सेवा में भी उसको लेके मनसा सेवा करना है। वाचा में भी हर जगह उसको साथ रखना है। उसको साथ रखना हैबिट बना लेनी है। एक बार उसको शुरुआत में अटेंशन देना है, फिर वो ऑटोमेटिकली भूलता ही नहीं है, साथ ही रहता है। उसको यूज करना है, पता है हम यूज ही नहीं करते हैं। और पापा के ऐसे ऐसे अनुभव हैं, ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि आप सुनेंगे तो कहेंगे पापा क्या मदद करता है। लाइव प्रेजेंस फील कराता है वो आत्माओं को। लाइव भगवान आके कैसे मदद करके चला जाता है। एक बार ना अनुभव के बारे में जरूर क्लास करेंगे। पापा के इतने सुंदर सुंदर अनुभव है, इतने सुंदर, जो सब आत्माओं को पता होने चाहिए कि कैसा भगवान मदद करता है। प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकली आके मदद करके चला जाता है। बाकी दिव्य अनुभूति दिव्य अनुभव वो तो अलग बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के कैसे आता है, कैसे मदद करता है और कैसे चला जाता है। देखो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है आत्माओं के। इतने ऐसे अनुभव हैं कि वाह 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 निकलता है ना। तो हमें क्या करना है, बैलेंस रखना है याद का और सेवा का। फिर पापा ने याद प्यार दिया है, वरदान दिया है, सूर्यवंश के पद के अधिकारी बनो, वरदान दिया है पापा ने। लेकिन कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति के द्वारा। और जब श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति रहेगी तो स्वरूप कैसा रहेगा? समर्थ। हमेशा अपना अनादि स्वरूप स्मृति में रहे। हूं कौन मैं? पॉइंट ऑफ लाइट। मेरे 7 गुण मुझ में सदा इमर्ज रूप में रहे। पापा ने कहा जो आत्माएं बिंदु रूप में रहती है ना, उन्हें कभी नकली फेस धारण नहीं करना पड़ता। यानी कि ना वो क्रोध किसी भी विकार के वश में नहीं होती ऐसी आत्माएं। और जो आत्माएं बिंदु रूप में होती है वही सूर्यवंशी पद के अधिकारी होती है। पापा ने एक मुंडी में कहा है जो बार बार परमधाम आत्माएं जाती हैं, जिन्हें बार बार परमधाम की स्मृति रहती है, जो अपने पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप में ज्यादा टाइम रहती है, वही सूर्यवंश में आती है। और एक मुरली में कहा है पापा ने, स्लोगन में पापा ने कहा है सर्व पे रहम करो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। रहम करने से अहम तो समाप्त होगा, वहम भी समाप्त होता है। पापा ने कहा तुमको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो ये पापा ने मुरली पूरी करी है। तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। तो याद को ही इंपॉर्टेंस देना है। जितनी पावरफुल याद रहेगी ना उतना उतना मजा आएगा। और कभी भी एक ही चीज के हम पीछे पड़े ना, केवल एक ही बात को पकड़ के चले ना, केवल उसकी याद का टेंशन रखा, सब पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं घंटों याद करना है, 10 ही मिनट करो, लेकिन 10 मिनट उसमें खो जाओ। उसके सिवा कोई याद ही ना आए, कोई भी याद ना आए उसके सिवा, उसको बोलते पावरफुल याद, उसको बोलते लगन में मगन। उसको देखो और देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो। ये भी बहुत अच्छा योग है।
बहुत मजा आता है बाबा की याद में। और जैसे जैसे उससे कनेक्टिविटी बढ़ती ना, उसकी याद पावरफुल होती है ना, इतना सुकून आत्मा को हर पल आनंद का बीतता है। तो बाबा की याद और सेवा का बैलेंस रखना है ना। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। तो बाकी